दिस अबाउट ए कंपनी नेम तारिक कॉरपोरेशन, जिन्होंने अपने सितंबर 2018 का डाटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। हमें इनकी इस डाटा से एक कैश बुक मैनेज करनी है। कंपनी का नाम है तारिक कॉरपोरेशन। सबसे पहले आ गया तारिक कॉरपोरेशन। हम ये कैश बुक बना रहे हैं एंड दिस इज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018, सितंबर 30 2018। नाउ इनकी पहली ट्रांजैक्शन कैश बुक में हमेशा की तरह हमें सबसे पहले बैलेंसेस दिए जाते हैं, तो बैलेंस को पोस्ट करते हैं। बैलेंस में हमारे पास लिखा हुआ है ऑन सितंबर 1 कैश इन हैंड इज 15,000 एंड कैश एट बैंक 45,000। बैलेंसेस अगर पॉजिटिव हों तो हमेशा इंक्रीज की साइड पर पोस्ट किए जाते हैं। तो सितंबर 1 बैलेंस, और ये बैलेंस हमारे पास कैश का है 15,000 रुपये का, जबकि बैंक का है हमारे पास 45,000 रुपीज़। तो ये बैलेंसेस हमारे पास पोस्ट हो गए। बैलेंसेस के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास ऑन सितंबर 3 की है। इसमें मशीनरी खरीदी गई है जो कि कैश पर है 2,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर एंट्री बना देते हैं। अब चूंकि परचेज किया है तो इसीलिए यकीनन पैसे डिक्रीज होंगे, हमारे पास से कैश डिक्रीज होगा। तो हम यकीनन राइट साइड के ऊपर यानी राइट साइड के ऊपर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। ना हमने परचेज किया है, परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज की है, कैश पर की है, तो 2,000 रुपीज़ कैश में डिक्रीज शो कर देंगे हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है सितंबर 4। स्टेशनरी हमने खरीदी है उधार पर। उधार की ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट नहीं किया जाता। What we are doing right now is the cash book. Cash book only contains transactions related to cash. तो चूंकि कैश से रिलेटेड है और ये उधार है, तो उधार के मामले को कैश बुक में इंटरटेन नहीं किया जाता। तो हम सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। सो ओके फाइन, इट इज इग्नोर्ड नाउ। आफ्टर September 4 इट इज September 7 नाउ। September 7 को हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है इसमें पेमेंट हो रही है मिस्टर यासिर को इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ऑफ रुपीज़ 4,200। इनका जो पेमेंट है वो 4,000 का है। हम पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर यासिर को 4,000 की, लेकिन हमारी जो सेटलमेंट हो रही है वो हो रही है 4,200 रुपये की। इसका मतलब 200 रुपये का एक डिस्काउंट हमें अवेल हो रहा है। यहाँ पेमेंट का मामला है तो इसीलिए हम रेड साइड पर आएंगे, डिक्रीज की साइड पर आएंगे। तो ये September 7 को हम पोस्ट कर रहे हैं टू मिस्टर यासिर। मिस्टर यासिर को हमने पे किए हैं 4,000, सेटलमेंट ली है 4,200 की, तो 200 रुपये का डिस्काउंट ले लिया हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं जो कि है यकीनन सितंबर की 11 को, सितंबर की 10 को, जो कि हम मिस्टर मलिक के साथ एक सेटलमेंट नज़र आ रही है हमें यहाँ पर। और एक चेक रिसीव हुआ है मिस्टर मलिक से 23,000 रुपये का। सेटलमेंट हुई है 23,500 की। पहली बात, चेक रिसीव हुआ है। चेक जब भी रिसीव होगा तो बैंक के बजाय इसको हमेशा कैश में लिखा जाएगा, क्योंकि अभी ये बैंक सिर्फ ये चेक अभी सिर्फ रिसीव हुआ है, बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। जबकि चेक जो आया है वो आया है 23,000 का, तो हम 23,000 ही लिखेंगे। सेटलमेंट 23,500 की है तो 500 रुपये डिस्काउंट में जाएंगे। पैसे हमें मिल रहे हैं तो ये इंक्रीज की यानी येलो साइड पर आएगा हमारे पास। तो ये 10 सितंबर मिस्टर मलिक, ये मिस्टर मलिक से हमने पैसे रिसीव किए हैं 23,000 रुपये, और ये हमने इसको कैश की साइड पर लिख दिया है, जबकि डिस्काउंट हो गया है 500 का। नेक्स्ट इज ऑन परचेज मशीनरी 4,000 एंड पेड बाय चेक। नेक्स्ट जो है ये है 11 तारीख की। इसमें परचेजिंग हो रही है, यकीनन पैसे अब हमारे पास से जाएंगे। हम रेड साइड पर डिक्रीज की साइड पर इसको लिखेंगे। मशीनरी खरीदी है 4,000 की, और पेमेंट जो की है वो चेक से की है, यानी पैसे अब इस दफ़ा बैंक से जाएंगे। तारीख है यहाँ पर 11 सितंबर। 11 सितंबर को हमने परचेज किया है, परचेज मशीनरी। ना परचेज मशीनरी, और ये हो रही है 4,000 से। और चूंकि ये चेक दिया है तो यकीनन हम इसको पोस्ट करेंगे बैंक में।
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो है 13 को हम फिर पेमेंट कर रहे हैं, यकीनन पैसा डिक्रीज होगा, और चूंकि चेक से कर रहे हैं तो बैंक से डिक्रीज होगा। मिस्टर नासिर को ये पैसे दिए गए हैं 3,000 रुपए। 13 सितंबर। नाउ 13 सितंबर को पेमेंट टू मिस्टर नासिर मिस्टर नासिर को पेमेंट हो रही है और चेक से हो रही है, तो 3,000 रुपए चेक से जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास होगी यकीनन 13 के बाद 14 को डिपॉजिटेड चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर मलिक। चेक रिसीव हुआ है। जब भी चेक रिसीव होगा कैश में लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट मीन्स के अब पैसे बैंक में जा रहे हैं। और कौन से पैसे, वो जो मिस्टर मलिक से आए थे हमारे पास। मिस्टर मलिक से हमें एक चेक मिला था, ये था वो चेक 23,000 रुपए का। ये चेक अब हमने डिपॉजिट करवा दिया है। 23,000 रुपए का चेक था, ये अब बैंक में जा रहा है। तो जब ये बैंक में जाएगा तो डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट का मतलब दोनों तरफ इसकी एंट्री होगी, एक तरफ बैंक इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ कैश डिक्रीज होगा। तो 14 सितंबर को हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में मिस्टर मलिक का चेक, ये हमने बैंक इंक्रीज कर दिया। और साथ ही साथ 14 सितंबर को डिपॉजिट की वजह से कैश हमारे पास से डिक्रीज भी हो जाएगा। तो 23,000 हमने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए। हमें याद रहना चाहिए है कि ये 23,000 रुपए थे, ये हमने कैश में लिखे थे जब चेक आया था, और अब चूंकि डिपॉजिट हो गया तो ये कैश हमने डिक्रीज शो कर दिया, क्योंकि हमने अब वो बैंक में दे दिया है, तो बैंक में जाकर ये इंक्रीज हो जाएगा। 14 तारीख के बाद अब हमारे पास है 20 तारीख। 20 तारीख को पेमेंट हो रही है मिस्टर नासिर को। अब चूंकि पेमेंट है मिस्टर नासिर को, और ये पेमेंट है 3,200 की, हालांकि सेटलमेंट हो रही है 3,250 की। इसका मतलब कि 50 रुपए का डिस्काउंट है। और ये पेमेंट है, हम राइट साइड पर आएंगे, डिक्रीज की साइड पर आएंगे। 20 सितंबर को ये हम पेमेंट दिखाएंगे जो कि हो रही है मिस्टर नासिर को। ये पेमेंट तो हुई है 3,200 की, जो कि बैंक के थ्रू हुई है क्योंकि चेक का लफ्ज लिखा हुआ है, और 50 रुपए हम डिस्काउंट में देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है 27 को। 27 की जो ट्रांजेक्शन है, इसके दो हिस्से होंगे। सबसे पहले विड्रॉ हो रहा है बैंक से पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपए, जबकि 10,000 रुपए भी बैंक से आ रहे हैं और ये ऑफिस यूज के लिए आ रहे हैं। तो एक एक करके इनको पोस्ट करते हैं। पहले पर्सनल यूज पोस्ट करते हैं। 27 सितंबर, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बैंक से पैसे निकाले हैं हमने 5,000 रुपए, ये बैंक से 5,000 रुपए चले गए। इसके बाद ऑफिस यूज से लिए भी निकाले हैं सेम 27 सितंबर को, ये ऑफिस यूज के लिए हैं। जब हम ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तो अगेन बैंक से डिक्रीज होगा, ये बैंक से डिक्रीज हो गया। लेकिन साथ ही साथ ऑफिस यूज की वजह से ये पैसे अब हमारे कैश में भी आ जाएंगे, कैश में इजाफे का बाइस बनेंगे। तो ये हमने कैश में इजाफा कर दिया। तो हमेशा हमें याद रखना है कि ऑफिस यूज और डिपॉजिट ये दो ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमेशा बोथ साइड आएंगी, दोनों तरफ लिखा जाएगा, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होंगी। लास्ट ट्रांजेक्शन अब हमारे पास है और ये है 29 को, कैश फाउंड शॉर्ट। बात वक्त ऐसा हो जाता है कि जब एंड में हम कैश काउंट करते हैं तो हमारे पास वो कम या ज़्यादा निकलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये शॉर्ट हो गया है, यानी 500 रुपये हमें कम नज़र आ रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 500 रुपये ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन वो 500 रुपये अब हमें नहीं दिख रहे हैं। यकीनन हम कोई खर्चा करे होंगे, खर्चा करा होगा हमने, और वो हमने लिखा नहीं होगा, और लेकिन अब हमें नहीं पता है कि इस वक्त ये 500 रुपये किस मद में खर्च हो गए हैं। तो इस सूरत में हम इसको डिक्रीज दिखा देंगे, क्योंकि अब इस कैश का हमें पता नहीं है, तो हम इसको डिक्रीज दिखाएंगे और कैश शॉर्ट के नाम से दिखा देंगे। कैश शॉर्ट के नाम से हम अपने कैश में 500 का डिक्रीज दिखा देंगे। सो दैट्स इट, ये हमारी सारी पोस्टिंग इस वक्त हो चुकी हैं। अब चूंकि पोस्टिंग हो गई हैं तो अब हम यकीनन टोटलिंग की तरफ जाएंगे। नाउ अब इसकी टोटलिंग करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले सेल डिस्काउंट
सेल डिस्काउंट के कॉलम में ऑलरेडी यहाँ पर 500 रुपये मौजूद हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और कोई वैल्यू थी नहीं। कैश के कॉलम को हम यहाँ पे टोटल करेंगे। सबसे पहले हम इंक्रीज के कॉलम को कर रहे हैं, तो ये हमने टोटल किया, ये 48,000 आ गया। इसके बाद हम बैंक के कॉलम को टोटल करेंगे, जो कि आ रहा है 68,000। इसके बाद ये हमने टोटल किया है परचेज डिस्काउंट को, जो कि यकीनन आ रहा है 250। इसके बाद हम कैश डिक्रीज को टोटल करेंगे, ये टोटल आ रहा है 29,500। फिर हम बैंक के डिक्रीज को टोटल करेंगे, जो कि आ रहा है हमारे पास 25,500। नाउ आफ्टर टोटलिंग अब हम यकीनन बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हमने जब कैश के 48 इंक्रीज को मैच किया 29,500 डिक्रीज से, तो यकीनन हमें डिक्रीज साइड पर कम वैल्यू नज़र आ रही है। तो डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। 48,000 में से हम माइनस करेंगे 29,500, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 18,500। और ये छोटी साइड पर हम हमेशा पोस्ट करेंगे, जहाँ कम है वहाँ। और ये लिखने के बाद दोनों साइड का टोटल अब हमारा 48,000 हो जाएगा। तो ये दोनों साइड पर हमने 48,000 पोस्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बैंक को डिफरेंस लेंगे, बैंक का बैलेंस पता करेंगे। इंक्रीज पर 68 था, डिक्रीज पर 25,200 है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 42,800। और ये बैलेंस लिखने के बाद हमारे पास दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा, जो कि होगा 68,000 का। ये बोथ साइड हमने बैलेंस लिख दिया 68,000। बैलेंसिंग भी हो गई है। अब यही जो बैलेंस है ये अब हम ने पोस्ट किया है, ये पोस्ट किया है हमने हमेशा मंथ के एंड में, यानी सितंबर 30 को। और इसी को ही अब हम यहाँ पर भी पोस्ट कर देंगे, जो कि होगा नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में। सितंबर के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अक्टूबर 1। तो हमने ये दोनों तरफ बैलेंसिंग भी पोस्ट कर दी और ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।